हेलो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं भौतिकी का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। हम लोग विद्युत पढ़ रहे हैं। आपको हम 7 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा दिए थे, जिसमें बताए हुए थे कि विद्युत धारा क्या है, करंट क्या है, ये सब बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें कि विद्युत आखिर बल्ब क्या है, मोटर कैसे घूमता है, काहे घूमता है, ठीक है, पंखा क्या है, ये सब बताने वाले। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों को दर्शाएं। मतलब श्रेणी क्रम में जो है प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, लिख देंगे कि श्रेणी क्रम में जोड़ाता है कि RS बराबर, हाँ वही तो समझा रहे हैं ना। श्रेणी क्रम R1 R2 R3 प्लस डैश, जय वो प्रतिरोध रहेगा तय वो हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। एक होता है समांतर क्रम में। हाँ, जय को जोड़ दो। समांतर क्रम या इसी को कहते हैं पार्श्व क्रम। ये S है। पार्श्व क्रम में जुड़े प्रतिरोधों को दर्शाएं। जो होता है 1/RP बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, ऊपर का है श्रेणी क्रम में, नीचे का है समांतर क्रम में। ठीक है, 8 9 10 ठीक है। 8 तक लिखवा दिए थे। अच्छा, सुधार लेना, कोनो नंबरिंग गड़बड़ा गया होगा। 4 नहीं दिख रहा है तोरा में। वो भी लिखवा नहीं किया तो कहाँ से लिखेंगे। अगला है कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। हाँ, IRP है। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं।
अभी बनवा देते हैं, पर हिसाब बनवा देता है ना, समझ में आ जाए। हाँ कभी ड्राइवर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन लाइए। दिखाना तक कहाँ से तो दिखाना। हाँ सुनो, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो देखो, विद्युत तार में करंट होता है ना, इस तार में जितना भी करंट फॉलो होता है, फ्लो मतलब करंट जाता है ना करंट, और उसमें जो भी खपत होगा उसको हम लोग विद्युत शक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत शक्ति। जैसे मान लीजिए कि वो बॉल जोड़ दिए हैं, अब इस पे हम जोड़ दिए 20 गो बॉल। 20 गो बॉल जोड़ेंगे तो सारा 20 बॉल का वोल्टेज कम जाएगा, कम है कि नहीं? अरे वो मान लो ट्रांसफार्मर से जोड़ना लो, चाहे किसी चीज़ से जोड़ लीजिए, एक एक ट्रांसफार्मर पर अगर मान लीजिए कि 500 घर जोड़ दिया जाता है, क्या होगा? सबको थोड़ा थोड़ा वोल्टेज मिलेगा। मान लीजिए कोनो के 150 के लपेट में सबको मिल रहा है। अगर मान लीजिए वही ट्रांसफार्मर पर मान लीजिए कि 5 घर जोड़ा जाए तो सबको कम से कम 200 वोल्टेज तो मिलेगा, 210 220 का। बात समझ रहे हैं? तो तार के बीच में जितना जो खपत होगा, खपत को हम लोग क्या कहते हैं? व्यय कहते हैं। तो ऊर्जा के जितना व्यय होता है उसी को हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसको लिख देंगे कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय को विद्युत ऊर्जा के व्यय को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है वाट होता है। कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा होगा फ्रेश। हाँ दिखता है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय को विद्युत शक्ति कहते हैं, और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, अब देखो तुम लोग जितना बोलेगा ना गर्मी उतना बढ़ेगा, इससे बोलो मत, हाला मत करो, ठीक? फिर विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। वाट को W से 10 वाट 20 वाट नहीं कहते हैं, 75 वाट के पंखा सब ऐसे वाट, इसका मात्रक वाट होता है। हाँ चुप रहा है तो आ गया है, बतियाता तो जिंदगी में नहीं आता। ग्यारह नंबर
विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का क्यों बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का क्यों बना होता है? तो बॉल देखा है, पियर का बॉल लाल जलता है, लाल कलर का जो बॉल जलता है देखा होगा सब। बॉल बन रहा सर लेकिन बॉल के एंगल से देखे तो बॉल लग रहा है जलने वाला सर हम बताएं। ठीक है, देखो ये बल्ब का जो ये तंतु है, यहाँ देखो ये जो होता है हल्का हल्का पतला स्प्रिंग टाइप का होता है। अगर ज़्यादा उसको हिला देंगे तो टूट जाएगा, वो टूट जाएगा तो फिर जलेगा नहीं। अगर मान लो धोखा से नसीब से एक और टूट गया तो इसको फिर ऐसे लिया के सटा देंगे, ऐसे हिला के बॉलवा, और फिर उनमें जोड़ेंगे तब बढ़ जाएगा। कहीं देखा होगा सब, चाहे नहीं देखा होगा। बॉलवा अगर यहाँ से टूट गया, मान लो ये खाली ये तंतु यहाँ से टूट गया, और फिर उसका ऐसे झाड़ेंगे ना तो ये लंबा हो जाएगा तरवा, लंबा होके पर सट जाएगा, और सटते ही जो है इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। है क्या कर रहा है? भाग भरोसे ही सटता है। हाँ, ऐसे से बहुत मेहनत करने पड़ता है, भाग भरोसे जाएगा ये सट जाएगा, सट जाएगा तो फिर ही बढ़ जाता है। ये तंतु जो होता है इसका गलनांक जो है 2700 से लेके 3300, 2700 से लेके 3400 तक कह सकते हैं। 2700 से 3400 डिग्री सेल्सियस तक यह गर्म हो सकता है। ठीक है, कितना होता है? 2700 से मतलब इतना हीट हो सकता है। अगर 3400 से तैका भी ज़्यादा हीट हुआ तो क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। क्या है कि इसका जो होता है ना, सब कभी कभी खास कर जाता है, वो उड़ जाता है। निष्क्रिय गैस होता है, कोई गैस नहीं होता इसमें। निष्क्रिय गैस होता है जो अभिक्रिया ना करे, गैस होता है लेकिन निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस जिसमें कि कोई मतलब वो गैस किसी से क्रिया ना कर पाए ना, हो सकता है ना। सर हमकी ना परीक्षा में बुलाया था सर। हाँ सुनो, इसका तापमान कितना होता है? 2700 से 3400। हाँ, एगो बात ही समझ लो, इसका प्रतिरोध कम होता है। क्या कम होता है? और गलनांक अधिक होता है। प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक, प्रतिरोध कम और गलनांक अधिक होता है। हाँ, मतलब जल्दी नहीं गल सकता है, गलनांक अधिक का मतलब हो गया। और प्रतिरोध कम होता है इसका। लिखेंगे विद्युत बल्ब में, चाहे विद्युत बल्ब का तंतु
टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है। इसका प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है। गलनांक अधिक मतलब क्या हो गया? बहुत देर तक जल्दी नहीं गल पाता है। तथा गलनांक अधिक होता है। यह 2700 डिग्री सेल्सियस से 3400 डिग्री सेल्सियस तक बिना गले श्वेत प्रकाश देता है। बोलो क्या बोल रहा था? वो जो पहले नहीं आता था, जो घुमा रहता था व्हाइट कलर, कांच का क्या बल्ब नहीं आता था। बल्ब वाइट आता था। हाँ तो उसमें भी रहता था, उसमें भी रहता होगा। गैस असल उसमें व्हाइट पाउडर रहता था। पाउडरवा नहीं रहेगा तो फिर वो जरूर दिखबे नहीं करेगा, फिर बरबे नहीं करेगा उधर। कहाँ बेग टैंक तैयार हो गया? बेग रखने जगह नहीं है। क्या बात कर रहा है? चित्र बताइए। श्वेत प्रकाश देता है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न लिखिए। चित्र को बनाना लो। देखो अगर बनता है तो अच्छा बात है, नहीं बनता है तो अच्छा बात है। ऐसे बनाना लो। इसका नाम नहीं, नाम लिखेगा सब, लिख लो इस पे। कांच का बल्ब, हाँ हाँ, वो बनाना भी है। फिलामेंट, देखो ये कांच का बल्ब है, ये फिलामेंट है, ये है स्पर्शक बटन। और स्पर्शक बटन मतलब जहाँ पर स्पर्श करता है विद्युत वाला। ठीक है, इसको उतारो। यहाँ तक हो गया कि विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? हाँ,
देखना ना, जब एक बॉलवा गर्मा जाएगा, बेसी हीट हो जाएगा पूरा, तो उजला प्रकाश देने लगता है। जैसन सूर्य का प्रकाश देता है हल्का पीला रंग पर, उसी को तो श्वेत प्रकाश बोलते हैं। और तू सोचे कि हाँ ट्यूबलाइट लेखा उज्जर देवे, तो वो कहाँ से होगा। श्वेत प्रकाश जिसमें सातों रंग शामिल हो वाला। जाना उना है कि टांग के रेडी है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरा जाता है ताकि जब फिलामेंट हीट हो, गर्म हो, ठीक है, तो किसी प्रकार का उससे अभिक्रिया ना करे, और नहीं तो किसी प्रकार का अभिक्रिया कर लेगा तो उससे क्या हो जाएगा कि बल्ब के अंदर जो है धुंधला धुंधला सा हो जाएगा। तुम लोग तो ज़्यादा बॉल इस्तेमाल किया नहीं होगा तो देखा नहीं होगा। वो बॉल जब ख़राब हो जाता है ना किसी प्रकार से उसमें, तो क्या होता है धुंधला धुआं टाइप के अंदर में हो जाता है। देखा होगा तो अच्छा बात है, नहीं देखा तो वो अच्छा बात है। हाँ, लिखेंगे कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। निष्क्रिय क्या नाम है लड़की का? विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है ताकि वह जलने पर फिलामेंट से अभिक्रिया न करे। अगर उसमें निष्क्रिय गैस न भरी जाए तो वह जलने पर अभिक्रिया कर खराब हो जाएगी और धुंधला होकर बल्ब की दीवारों पर चिपक जाएगी। सर जी बॉल नहीं बन रहा है, नहीं बनाते। हाँ बॉल नहीं बन रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात हम क्या लिखे हैं, यही लिखे हैं। देखो एक बार सुन लो सब। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है ताकि वह जलने पर फिलामेंट से अभिक्रिया न करे। और फिर बाद में लिख दिया अगर उसमें निष्क्रिय गैस न भरी जाए, माने कोनो क्रिया करने वाला गैस भर दिया जाए, तो वह जलने पर अभिक्रिया कर खराब हो जाएगी और धुंधला होकर बल्ब के दीवारों पर चिपक जाएगी। हाई वाला बल्ब का दीवार है, यही पर चिपक जाएगा उज्जर होके। ठीक है, अगला लिखवाएं।
कौन अगला क्वेश्चन? तेरह नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? विद्युत फ्यूज देखा है सब? अब पता तो नहीं कि विद्युत फ्यूज लेखा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लग रहा है विद्युत फ्यूज लेखा। फ्यूज लेखा नहीं लग रहा है। अब कहीं तो नहीं के लौक जाए फ्यूज लेखा। अब यूँ कहेगा नहीं लग रहा है फ्यूज। अच्छा मान लो ना कि वो फ्यूज है। घर में सब देखा है फ्यूज? साल के डिजाइन से बना हुआ है। लो दोनों का सरदा पुरा देते हैं। मानना पड़ेगा कि फ्यूज है, बात खत्म कर। फोटो फ्यूज का नहीं बन रहा है हमसे, ठीक है। इतना ना टेढ़ा मेढ़ा दिया है। मान लो कि ये फ्यूज है, बात खत्म कर। अच्छा देखो, ये जो इसमें फ्यूज में जो तार उपयोग हो रहा है, इस तार का खाली खासियत पूछ रहा है कि क्या विशेषता होनी चाहिए। फ्यूज तार जो है उसका क्या विशेषता होना चाहिए। वो मान लो ट्रांसफार्मर वाला बड़का फ्यूज है ना, इसे पकड़ के लगाए वाला, ये चल तो ऐसा बन गया, ठीक है। छोटका फ्यूज नहीं आ रहा है बनाया हमारा, ठीक। वो थोड़ा पेचीला देखो है यहाँ पर, ठीक है। इतना नहीं मैं मशीन दे दिया पेचीला, तो बन ही नहीं रहा है। चल चलो कोई बात नहीं। वो मान लीजिए कि बड़का फ्यूज है, ठीक। फ्यूज का काम कल समझाए हुए थे। फ्यूज क्या को तार में जुड़ा होता है? ये वो गर्म तार में खाली जुड़ा होता है, ठीक है। फ्यूज क्या को तार में जुड़ा होता है? अब कोई घर में अपना देखो, फ्यूज कोनवा पर रहता है ना, एक को तार में कनेक्ट रहता है। अब कहे कोनो हमारा घर में दू गो बड़का बड़का फ्यूज है, तो वो फ्यूज का काम कथी हो रहा है मालूम है? वो जो आपके घर में कथी MCB होता है कुछ, वो नहीं है इसका मतलब। ओकरे बदला में 2 गो फ्यूज दे दिया गया है, 2 गो तार कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये फ्यूज का काम होता है कि एक वो तार ऐसे कनेक्ट रहता है इससे, ठीक है। यहाँ बॉल बढ़ेगा ना, ऐसे बॉल बढ़ेगा तो पोल पर से आया 2 तार, एक वो डायरेक्ट चल जाएगा, एक वो इधर हो के जाएगा, ठीक है। ताकि बॉल में किसी प्रकार की दिक्कत हो, चाहे फ्रिज में दिक्कत हो, तो तारवा का हो जाए, यहाँ से गल जाए। तुम लोग सोचो ना कि एगो मोटा रस्सी है, आ एगो और नहीं करिए मोटा रस्सी है, गाय बांधने वाला, भैंसी बांधने वाला, ठीक है।
अब बीच में हम लोग जोड़ दिए एगो, मान लो कि 3 रुपया धागा जोड़ दिए। का रुपया 3 रुपया। इन्हें मान लो कि हम लोग खींच रहे हैं, मान लो कि वो हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है। इन्हें करिए मान लो, इन्हें मान लो कि भैंसी खींच रहा है, तो क्या होगा, कहाँ से टूटेगा, बीच में से। वैसे ही फ्यूज का काम करता है। इन्हें करंट मिल रहा है उसको पूरा पुरकस, इधर से क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो बीच में पतरका तरवा क्या हो जाएगा, ये गल जाएगा, धारा रुक जाएगा, और जो सामान जो जलने वाला है वो सामान जलने से बच जाएगा, ठीक है। सर आप ना करोगा जैसा बता दिए। इसका जो है ना, फ्यूज तार का गलनांक कम होना चाहिए, प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, मतलब करंट में कोई प्रकार का कमी ना आवे। ऐसा थोड़ी है कि हाँ हम उसमें पातर तार लगा देंगे फ्यूज में, तो पहले आ रहा था 220 वोल्ट, अब आएगा 100 वोल्ट, ऐसा थोड़ी है। प्रतिरोध ज़्यादा आवे, उतना ही आवे जितना आ रहा था, लेकिन उसका गलनांक क्या हो, कम हो, जल्दी से ना गल जाए, कोई दिक्कत हो जल्दी गल जाए। बाकी हम लोग तो समझ करते कैसे लगाते हैं, गलबे ना करे जल्दी, भले सामान खराब हो जाए का। तो लिखो कि विद्युत फ्यूज की निम्नलिखित विशेषता है। विद्युत फ्यूज की निम्नलिखित विशेषता है। रोमन 1 में प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। गलनांक कम होना चाहिए। प्रतिरोध अधिक होना चाहिए और गलनांक कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हमारे घरों में आए गलनांक में, ठीक है गलनांक, तो उसमें पूरा कर दीजिएगा। हमारे घरों में विद्युत फ्यूज का क्या काम है। हमारे घरों में विद्युत फ्यूज का क्या काम है। हम लोग सोचते हैं कि बोर्ड में बटन हेले है, चार्ज करने के लिए प्लग हेले है, स्विच हेले है, पंखा के लिए बॉल के लिए स्विच हेले है। फ्यूज के क्या काम है। फ्री में 20-30 रुपया के फ्यूज काला लगाएंगे बिना काम के क्या। ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी। हम भी जब मान लो कि 2018 में एगो बोर्ड खरीदे थे ना, फ्यूज दे रहा था दुकानदार, हमको क्या होगा, रहने दीजिए, स्विच दे दीजिए एक बदला में, आप वो जो सॉकेट होता है हाथी वाला चार्जर लगाने वाला वो दे दीजिए। और वही लेके लगा दिए घर में। अभी तक वही सन के बोर्ड लगा हुआ है अंदर वाला में, उसमें फ्यूजे नहीं है। ठीक,
फ्यूज का आखिर क्या काम होता है, काहे लगाया जाता है? अभी घर तक घर छोड़ो, हम लोग का ट्रांसफार्मर है इधर लगा हुआ, उसमें अभी फ्यूज नहीं है। हाँ हाँ, क्या प्रैक्टिकल करके बताएं? नहीं सुनो, देखो हमारे घरों में विद्युत फ्यूज का क्या काम है। और विद्युत फ्यूज का यही काम होता है कि किसी प्रकार का जब घर में शॉर्ट सर्किट लगता है, होता है ना, शॉर्ट, चलो शॉर्ट लग गया है, कोई बात नहीं, सुनो नहीं, सब सीखा बुद्धि का बैठा होता है ना, कहता है कि देखिए आंधी बह रहा है तो लाइन काट दीजिए। कहा है कि मेघ लेखा दिन बना रहा है तो लाइन काट दीजिए, पीपर का पत्ता हिल रहा है तो लाइन काट दीजिए। होता है। सुनो, हमारे घरों में जो है विद्युत फ्यूज का इतना ही काम होता है कि जो कोई भी उपकरण हमारा जो है अगर शॉर्ट सर्किट के कारण, चाहे किसी कारणवश ज़्यादा चलने के कारण उसमें कोई भी परेशानी दिक्कत आए, अंदर में प्रॉब्लम है, ख़राब होने वाला हो, तो जिससे क्या होगा, लघु पतन होगा। क्या होगा? लघु पतन। लघु पतन मतलब ओवरलोड शॉर्ट सर्किट जिसको बोलते हैं, वो होगा। वो होगा तो क्या होगा, उस सामान जलने पर आ जाएगा, मतलब उस सामान ख़राब होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि कूलरे है, फ्रिजे है, पंखे है, ठीक है, जलने वाला है, तहाँ से क्या हो गया, फ्यूज जो होता है वो अपने अंदर जो है गलनांक कम होता है, जिस कारण क्या होता है, इधर जैसे ये ताकत लगाएगा, उधर ताकत लगाएगा तो क्या हो जाएगा, बीच में फ्यूज जो हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, जल जाएगा, जिस कारण से हमारा जो उपकरण है वो बच जाएगा। तो हम लोग फिर सोचेंगे कि अभी मतलब जैसे ही कुछ दिक्कत हुआ होगा तो फ्यूज जल गया है, तो क्या उसको फिर जोड़ के फिर लाएंगे तो फिर नहीं जलेगा? जल जाएगा। फिर आदमी देखेगा ना कि आखिर कहाँ से दिक्कत हो रहा है तो फ्यूज जड़ जा रहा है, इसको कैसे करें, क्या करें, तो फिर उसका समाधान उसका निकाला जाएगा। क्या लिखिए, क्या बोल रहा है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आयरन खरीदा है। क्या खरीदा है? आयरन खरीदा है, इसका वायर है, यहाँ प्लग इन कर दिया, ठीक है, इसमें जोड़ दिया, उसे घर में फ्यूज है, ठीक है। ये आयरन करने के बाद ना, ये आयरनवा को मान लो कि इसे खड़ा करके रखा ना, तो ये इतना ना पुरान हो गया है कि ऐसे तारवा शॉर्ट रहा है, शॉर्ट मार रहा है, ठीक है। आयरनवा के पास हो जाता है पुरान, तो देखता हुआ समय टेढ़ हो जाता है, और टेढ़ होने के बाद खिया जाता है, और खिया जाने के बाद टूटने हो जाता है, तो वह तारवा क्या है, मुड़ाने के बाद क्या है, शॉर्ट मार रहा है, यहाँ शॉर्ट मार रहा, तो उसी सिचुएशन में क्या होगा, फ्यूज ऑटोमेटिक जो है फ्यूज उड़ जाएगा, और क्या कहेगा कि देखिए कि ना दिक्कत आ रहा है बलू, है ना। अब तब हम लोग इस पर देखें कि हाँ तहाँ शॉर्ट मार रहा है, तो तहाँ क्या हो गया, फ्यूज उड़ गया। अगर यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है तो फ्यूज नहीं उड़ेगा, आराम से चल रहा होगा, ठीक है। बाकी फ्यूज को होना चाहिए कि हाँ पतला लगाएं ताकि जल्दी वो गल जाए, ठीक है। लिखो कि हमारे घरों में किसी कारणवश, हमारे घरों में किसी कारणवश चाहे किसी कारण से कर दो, हटाओ। हमारे घरों में किसी कारण से यदि किसी उपकरण में, उपकरण माने होता है सामान, किसी उपकरण में शॉर्ट सर्किट लगता है, उपकरण में, हाँ यहाँ है मैं यदि किसी उपकरण में शॉर्ट सर्किट लगता है तो
फ्यूज गल जाता है। गल जाता है और हमारा उपकरण बर्बाद होने से बच जाता है, चाहे उपकरण खराब होने से। और हमारा उपकरण खराब होने से बच जाता है। हाँ, फ्यूज का गलनांक कम होता है। चलो चलो बंद करो इसको, अब कल पढ़ाई होगा, बंद करो।